EOI, that is expression of interest for strategic sale of IDBI Bank by December. IDBI बैंक की स्ट्रैटेजिक सेल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आ रहा है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI बाय दिसंबर. सो व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है क्या, और IDBI के सेल्स के बारे में क्या अपडेट है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे. एंड ये सेशन इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. नॉन ऑफ यू विल हैव एनी इशू in the medium of communication. So before we start, I request you to kindly subscribe to your channel Knowledgeist. So let's begin. The government intends to come out with expression of interest for strategic disinvestment of IDBI Bank by December. तो गवर्नमेंट IDBI बैंक की स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो गवर्नमेंट का स्टेक है LIC और गवर्नमेंट का जो मिला हुआ स्टेक है 94% का, उसको बेचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिसंबर तक लेकर आ रहा है. तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है क्या? An expression of interest is one of the initial transaction documents when you are going to sell any company of yours. जब आप आपकी कोई कंपनी बेचने जाते हैं तो उससे पहले जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है उसको कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. So what it indicates? It indicates a serious interest from the buyer that their company would be interested to pay a certain sum of money while acquiring the seller's company through a formal offer. तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जिसमें सीरियस कैंडिडेट्स, सीरियस बायर्स आपकी कंपनी को खरीदने के लिए आपको एक ऑफर देंगे या अपनी खरीदने की जो उनकी मंशा है वो जाहिर करेंगे किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से, और बोलेंगे कि अगर आप अपनी कंपनी बेचते हैं तो हम इतने में इसको खरीदने के लिए समर्थ हैं. अगर आप कभी भी अपनी कंपनी को आगे चलकर बेचना चाहेंगे तो हम आपकी कंपनी को इतने में खरीदेंगे. तो इसी को कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. तो मार्केट में आप कोई भी चीज़ या फिर कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी कंपनी बेचने से पहले आप एक हाइप क्रिएट करते हैं. आप जानना चाहते हैं कि सीरियस बायर्स कितने हैं. अगर आप सच में बेचना चाहते हैं, कोई आएगा इसको खरीदने की नहीं, इसको जानने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की ज़रूरत होता है. अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं आपकी कंपनी को खरीदना तो आप उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से लोग अपना जो इंटरेस्ट है आपकी कंपनी को खरीदने के लिए वो आपको बताएंगे. तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है या फिर आपकी कंपनी खरीदना चाह रहा है. तो आप उसी हिसाब से उसकी प्राइस सेट कर सकते हैं. और ये रिस्की भी है. अगर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता इन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत कम भी हो सकती है. तो गवर्नमेंट दिसंबर तक ये लेके आने वाला है. तो क्यों लेके आने वाला है? क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले LIC को स्टेक बेचा था. तो LIC को जो स्टेक बेचा था, LIC एक इंश्योरेंस कंपनी होने के कारण से वो 15% से ज़्यादा स्टेक नहीं खरीद पाता. तो गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट किए थे. उसके बाद LIC को 51% स्टेक दिया गया. ठीक है, तो 50% स्टेक दिया गया. उसके बाद LIC भी इतने बड़े कंपनी की जो NPA है, उसके जो मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं उसको झेलना नहीं चाहता. तो LIC भी डिसइन्वेस्ट करना चाहता है. तो LIC और गवर्नमेंट की जो स्टेक है उसको मिलाकर अगर आप देखेंगे तो वो अभी भी 94% का है. तो गवर्नमेंट तो जैसे एयर इंडिया में अपना स्टेक बेच चुका है, उसी तरह गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि किसी भी कंपनी में अपना बर्डन रहे. तो गवर्नमेंट इसको बेचना चाहता है. और जो 94% स्टेक में LIC का स्टेक ज़्यादा है, इसके कारण से LIC जो है IDBI बैंक का ऑफिशियल प्रमोटर है. मैनेजमेंट कंट्रोल LIC के पास है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका भी को प्रमोटर है. ठीक है, तो let me tell you this in English that as you know that LIC is having more maximum stake in IDBI bank through a sale by government. Actually an insurance company can hold maximum of 15% stake in any banking company, but as it was a government order, so there were few amendments made to make LIC hold maximum stake in IDBI bank, that is up to 51%. Later it has been felt that LIC should not carry the burden of IDBI bank, even government don't want to take it, and in both ways IDBI and LIC, which is already a 100% government equity company as of now before the IPO launch, so they will not
bear the burden of IDBI Bank. So they are going to officially disinvest in IDBI Bank in the same line of Air India. So it is going to be profitable for the banking space, and for the banking space of government is having so much of its money put in banking business. So if they sell it, it will be profitable for them in terms of banking business. And the problems that people are facing in privatization, that is to continue, because government has already set their mind that they will sell maximum of their stake in public sector banks. Okay, तो जो भी हमें इसके बारे में ज़्यादा अपडेट आएगा हम आपके सामने लाएंगे. बिफोर दैट आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू विजिट आवर official website, that is knowledgeist.in. Same is in description. We are also available in various social media sites, in Telegram, exclusive group for people preparing for next IBPS RRB 2022. Interview batch is on, full courses are on. If it is your time, it is your turn to explore them in the description below. And as I said, we are available in all social media platforms, be it LinkedIn, be it Twitter, be it Instagram, be it Telegram, be it YouTube, anywhere. So kindly explore us, kindly join us, kindly subscribe us, and thank you for being with us. Thank you for loving us.